अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं, जहाँ पे भी हैं। आज मैं आपको ये वाला जो हमारा दामन का डिज़ाइन है ये वाला दिखाऊंगी। इसको मैं पार्ट वाइज दिखा रही हूँ क्योंकि एक ही वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा डिज़ाइन जो है वो मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है। तो ये जो है हमें इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक रिपीट ही करना है, यानी कि एक ही जो हमारा फ्लावर बंच है उसको रिपीट करना है। यहाँ पे मैंने जो जाली है वो पहले ही डाल दी है, जो कि वीएल की जाली है। तो इसको मैंने यहाँ पे शूट नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने प्रीवियस वाले वीडियोस में आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि जब भी हमें कोई डिज़ाइन बनाना होता है तो हमें सबसे पहले जो वीएल की ऊपर वाली जो लाइन होती है दंस की जाली की वो डालनी होती है। उसके बाद आप चाहें तो आपका डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप नीचे पहले पूरी वीएल को ही कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद फिर डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा डिज़ाइन है ये बेसिकली जो है ये टिक्स यानी कि सर्कल्स का डिज़ाइन है। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप इसको खुद से भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे मार्कर से बनाइए, चाहे आप आपके राइटिंग पेन से बनाइए। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस डिज़ाइन में। आपकी जो अगर आप बिगनर हैं तो आपकी जो टिक्स की है उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। जो हमारा प्योथ होता है सबसे टॉप पे जो आता है उसकी भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो जाएगी, प्लस आपकी जाली की प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड जो हमारा नीचे इसका पोर्शन आता है ट्रायंगल्स वाला, आपको इस डिज़ाइन में उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी एज अ बिगनर। डिज़ाइन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बट एज अ बिगनर आपको अंडरस्टैंड करना है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है और हम इसको कैसे बनाएं। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने वीएल की जाली ली थी वहीं से डिज़ाइन को स्टार्ट किया था। फिर जाली लेते हुए, क्योंकि ट्रायंगल नीचे है तो हमें डिज़ाइन को ट्रायंगल की ही शेप देनी है नीचे वाले पोर्शन में। और अब यहाँ पे जो हमारा है वो टिक्स है। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वाले वीडियोस में इस तरह के टिक्स होते हैं, यानी कि साइड में दो और टॉप पे एक, बेसिकली डिज़ाइन में ऐसा ही डिज़ाइन यानी कि इसी तरह से हम टिक्स जो है उसको बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहले आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, उसके बाद ही आप इजीली डिज़ाइंस जो है ना वो कर पाएंगे। तो अगर आप बिगनर हैं, पहले टिक्स की स्टार्टिंग प्लेन टिक्स की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप इजीली जो टिक्स है जो सर्कल्स हैं उन्हें आप डिज़ाइन में बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है, इसे हर कोई कर सकता है, चाहे आप बिगनर हैं चाहे आप प्रोफेशनल हैं, क्योंकि बहुत ही इजी सिंपल डिज़ाइन है। बट इसमें तिल्ला बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें सर्कल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जहाँ पे भी सर्कल्स का डिज़ाइन आता है उसमें जो हमारा तिल्ला है वो बहुत ज़्यादा लगता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको दोनों साइड से जो है वो टिक्स बनानी है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो दोनों साइड की टिक्सेस हैं, यानी कि राइट एंड लेफ़्ट वाला जो सर्कल है वो दोनों सेम टू सेम ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ से जो है वो 4-5 राउंड्स लें और दूसरी तरफ से सिर्फ 2-3 राउंड्स लें। तो आपको ध्यान रखना है राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड से आपको सेम टू सेम ही राउंड्स लेने हैं, यानी कि आप जितना भी सर्कल बना रहे हैं वो दोनों साइड से सेम टू सेम ही होना चाहिए। अगर आप एक तरफ से 4 राउंड्स ले रहे हैं आपको दूसरी साइड से भी 4 राउंड्स लेने हैं। और जब आप टॉप पे पहुंचेंगे तो टॉप पे आपको ध्यान रखना है कि वो नीचे वाले सर्कल से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, यानी कि अगर आपने नीचे 4 लिए हैं आप ऊपर 5 या 6 राउंड्स ले सकते हैं टॉप वाले सर्कल पे। उससे क्या होगा ना, हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा और वो स्मूथ भी दिखेगा। क्योंकि अगर आप कम ज़्यादा लेंगे तो वो डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन में दिखेगा कि कम ज़्यादा है, बट अगर आप एक साथ काउंट करके लेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो स्मूथ भी दिखेगा, एलिगेंट भी दिखेगा एंड ब्यूटीफुल तो वो दिखेगा ही, क्योंकि तिल्ला वर्क है, हैंडमेड है। तो प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा लगती है। और अगर आप बिगनर हैं तो फास्ट आप आपका काम करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एज अ बिगनर फास्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो तिल्ला है वो सही से नहीं आएगा, यानी कि आपका जो काम है वो नीट एंड क्लीन नहीं होगा। तो आपको टाइम लेके बनाना है और उसके बाद आप धीरे धीरे जितना ज़्यादा आप काम करेंगे आपकी स्पीड जो है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो मैंने प्रीवियस वाला जो वीडियो था वो चिपत्तर का शूट आपके साथ शेयर किया था, वो भी रिक्वेस्टेड वीडियो था और वो भी दामन का ही डिज़ाइन है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। आप चाहें तो उसे दामन पे बना सकते हैं, चाहे तो आप उसे नेक वाले पोर्शन पे भी ऐड कर सकते हैं। तो अब ये जो हमारा है ये भी रमज़ान वाले पूरे मंथ में हमारी जो दामन वाली सीरीज़ है वही आएगी। तो ये डिज़ाइन जो है मुझे नहीं पता कहाँ पे अवेलेबल है कहाँ पे नहीं है, होना तो चाहिए हर जगह पे, क्योंकि बहुत ही ईजी बहुत ही सिंपल एंड एलिगेंट वाला डिज़ाइन है। आप इसे बना सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, उसका रीज़न ये है कि सिर्फ सर्कल
सर्कल्स बनाने हैं, जहाँ पे हमें सर्कल्स बनाने होते हैं, प्लेन डिज़ाइन का कुछ भी काम करना होता है, तो वहाँ पे टाइम थोड़ा सा लगता ही है। बट डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। और आप लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि मैं डिज़ाइन जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो ये जो फैब्रिक है, एंड पे जो फैब्रिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है। तो एंड मतलब स्टार्टिंग में जैसे आपको दिख रहा है कि फैब्रिक पे मैंने डिज़ाइंस डाले हुए हैं, तो यहाँ पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं, हल्का होता है। आप जब सुई को आप नीचे की तरफ लेते हैं तो थ्रेड जो आपका फैब्रिक है वो भी ऊपर की तरफ आता है। तो आपको ध्यान रखना है, कोशिश कीजिएगा आप थोड़ा सा हैवी यानी कि जिसमें वेट हो एज अ बिगिनर, उस वाले फैब्रिक पे आप काम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा सा वेट रहेगा तो आपका जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा आएगा और आपका जो फैब्रिक है वो बार बार उठेगा नहीं। इससे खतरा होता है कि कहीं आपकी नीडल निकल के आपकी आँख में ना चली जाए। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हल्के फैब्रिक पे ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि जो हमारे जो डिज़ाइंस है वो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि एज अ बिगिनर आप बहुत इजी वाले डिज़ाइंस लाइए जो ट्रेस में ही दिखे कि इसको कैसे बनाना है। एज अ बिगिनर अगर आप ट्विस्टेड वाले डिज़ाइंस लाएंगे, टफ़ डिज़ाइंस लाएंगे, तो वो मुश्किल होगा। तो आपको बेसिक सी चीज़ें समझनी है, उसके बाद ही आप इजीली कोई भी बड़ा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने नीचे जितने राउंड्स लिए थे उससे 1 या 2 राउंड्स एक्स्ट्रा हमने टॉप पे लिए हैं। अब यहाँ पे हम 1-2 जालियाँ बना के अब इसका प्योत बनाएंगे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कैमरा में जो साइड वाले जो सर्कल्स हैं टॉप वाले, उन पे भी गाइडलाइन दी हुई है कि जब आप सर्कल कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है टॉप पे 2-3 जालियाँ देके उसका प्योत बनाना है एंड रिटर्न में 1 जाली देके फिर वापस आपका सर्कल आपको कंप्लीट करना है। ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये डिज़ाइन जो है ये बहुत इजी लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप आपका काम भी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं जो आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक जो है कहीं पर भी भेज सकते हैं। मैं हर जगह पर ही एक्टिव हूँ, सिर्फ स्नैपचैट को छोड़ के वहाँ पर मैं एक्टिव नहीं हूँ। ये यहाँ पे जो हम स्ट्रेट लाइन लेते हुए चले थे, तो अब वापसी पे हमें यहाँ पे जो है वो जालियाँ लेते हुए, यानी मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप प्लेन लाइन लें आपको वहाँ पे जालियाँ डालनी ज़रूरी होती है, क्योंकि इतना लंबा प्लेन आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप चाहें तो जो साइड वाले हैं उनको आप स्ट्रेट प्लेन दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा सेंटर का जो आता है मेन वाला, वहाँ पर आप इसको इस तरह से प्लेन नहीं दे सकते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का जो हमारा दामन वाला वीडियो है वो कैसा लगा। और प्लीज़ एंड प्लीज़ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप हर चीज़ सीख सकते हैं। बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते हैं। आई विश एंड आई होप कि ये वाला जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको इससे हेल्प मिले और आप जो भी डिज़ाइंस बना रहे हैं वो होते तो इंटरलिंक्ड ही है, सेम टू सेम ही होते हैं। यानी कि टिक्स जो हमारी होते हैं, ट्रायंगल्स जो होते हैं, लीव्स जो होते तो वो सारे उसी चीज़ का मिला जुला हुआ डिज़ाइन होता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो डिज़ाइंस मैं बना रही हूँ आपको भी यही डिज़ाइंस मिलेंगे और आप यही बनाएंगे, इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। बट हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे कि टिक्स की प्रैक्टिस करनी है, लीफ की करनी है, ट्रायंगल की करनी है, चिनार की करनी है, एलमंड की करनी है, तो आपका जो भी डिज़ाइन होगा, चाहे वो हैवी हो, चाहे वो नॉर्मल हो, या फिर चाहे वो उससे भी छोटा हो, तो आप इजीली उसको फिर बना पाएंगे। अब यहाँ पे मैं वापस जो आई हूँ तो जाली लेते हुए आई हूँ। जो नीचे ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल आप चाहे तो इस डिज़ाइन के साथ साथ में ही एक एक ट्रायंगल बना के चल सकते हैं। आप चाहे तो एंड में, यानी कि जब आप पूरा दामन का डिज़ाइन ख़त्म करेंगे तो उस टाइम पे भी आप इसको बना सकते हैं अलग से सेपरेट वाला पोर्शन। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें सेपरेट ही बनाएं, क्योंकि वही अच्छा दिखता है। बट मुझे आपको दिखाना है तो मैं साथ में ही को बना के चलूँगी। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो दूसरा वीडियो इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे करते हैं। और हमारे जो साइड के जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, इनको भी मैं आपको 2 डिफरेंट तरीके से, यानी 2 डिफरेंट वेरिएशंस में दिखाऊंगी कि आप दोनों तरीक़ों में से जो भी आपको अच्छा लगेगा आप वो वाले तरीके से इसको बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि मैं बहुत अच्छे से आपको दिखा भी सकूँ और एक्सप्लेन भी कर सकूँ।
अब यहाँ पे जो हमारा पार्ट 1 है इस यहाँ ये एंड होता है। पार्ट 2 में मैं आपको साइड के 2 जो सर्कल्स है वो दिखाऊंगी और नीचे का जो ट्रायंगल है उसको कैसे बनाना है वो भी दिखाऊंगी। आई विश एंड आई होप कि ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और प्लीज़ मुझे अपने स्पेशल वाली प्रेयर्स में याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये इसका डिज़ाइन है और आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कैसा है। अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में मुझे याद रखिएगा। आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरा दिया हुआ है, फेसबुक आईडी भी मेरा दिया हुआ है। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए एंड अल्लाह हाफिज़।